मित्रों, इस समय हम बैठे हैं देवराहा बाबा के समाधि मंदिर में, जहां महाराज जी ने अपनी मानव देह लीला का विश्राम किया है यमुना तट के किनारे वृंदावन में। और बहुत ही मनमोहक आश्रम यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ यज्ञशाला बहुत भव्य बनी हुई है, इसमें यज्ञ होता है और यहाँ पर लोग सेवा में हैं। हमें मिले हैं एक बहुत कम उम्र के, जिन्हें हम छोटे महाराज जी कहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और छोटे महाराज जी से हमने बात करने का प्रयास किया। तो शुभ नाम क्या है साहब आपका? मेरा नाम है गिरधर दास। गिरधर दास। हम आपको छोटे महाराज जी कह के संबोधित करेंगे, क्योंकि देवराहा बाबा के जो शिष्य हैं, क्या नाम है, हम जिन्हें बड़े सरकार के नाम से जानते हैं, देवदास जी महाराज। देवदास जी महाराज, और उनके शिष्य ये हैं, सेवक उनके ये हैं। तो हम ये मान के चलें कि देवराहा बाबा की हम तीसरी पीढ़ी से बात कर रहे हैं। तो बहुत कम उम्र में आपने संन्यास का निर्णय ले लिया, कैसे जी? देखिए क्या है, मनुष्य को पहले यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। जब व्यक्ति को पता चलता है कि मैं कौन हूँ तो वो सत्य की खोज करता है। तो हमने इसी श्रृंखला में सत्य की खोज की। तो सत्य क्या है? मैं नहीं हूँ। ये शरीर है, ये उंगली है, ये आँख है, ये है शरीर है, ये शरीर मैं हूँ। ये तो घोंसला है, और घोंसले में पक्षी आए उड़ जाए। तो इसीलिए जो सत्य है क्या है, ब्रह्म सत्य है। ये जगत तो सब मिथ्या है। तो इसीलिए हमने भगवत प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ के बाबा की शरण में, गुरुदेव की शरण में भगवान का भजन कर रहे हैं, और सनातन धर्म के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और बाबा की कृपा से यहाँ भजन भी हो रहा है, योग भी हो रहा है, साधना भी हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है, सेवा भी हो रही है, सब काम। यहाँ आश्रम में आने से पहले कहाँ थे? हमारे गुरुजी हैं आचार्य बद्री जी महाराज, वृंदावन में। हमारा वहाँ गुरुकुल है। हमारे गुरुजी विद्यार्थियों को फ्री में, किसी विद्यार्थी से एक पैसा नहीं लेते हैं। वो वृंदावन के ही हैं, और बहुत बड़ा आश्रम है। खर्चे में भी बहुत कुछ लगता है। गुरुजी हमारे इधर उधर से एडजस्ट करते हैं, कथा मथा करके, और विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो वहीं मैं पढ़ा हुआ हूँ। और गुरुजी की जो देन है कि जो मैं आज यहाँ हूँ और योग सीख रहा हूँ, और आप देख ही रहे हैं जो कुछ है। गुरु कृपा। मूल निवासी कहाँ के हैं आप? मूल निवास हमारा यहाँ हाथरस से उधर कासगंज जिला है, वहाँ है प्राचीन शिव मंदिर पहुँचा, वहाँ हमारा मूल निवास है। प्राचीन शिव मंदिर पहुँचा मतलब मंदिर या घर? घर है, लेकिन हम वहीं से ही, हमारा तो जानकारी है, सब वहीं है, मेन स्थान है ना हमारा। कितने भाई बहन हो? बहन नहीं है, हमारे 3 भाई हैं। अच्छा, तुम कौन से नंबर के हो? मैं तीसरा हूँ। 2 बड़े भाई हैं। वो क्या कर रहे हैं? एक हमारे बड़े भाई सिविल इंजीनियर हैं, और जो दूसरे भाई हैं हमारे, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपने इंजीनियर बनने की कोशिश क्यों नहीं की? हमारे भाई ने हमें पढ़ाया, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोशिश नहीं की। और फिर हमारी इच्छा थी भागवत वाचना और पांडित्य कर्म करना। तो इसी श्रृंखला में धीरे धीरे फिर सत्य की खोज में निकले, तो साधु बन गए। और ऐसी कोई बात नहीं, हम भी इंग्लिश मीडियम में हमारे भाइयों ने पढ़ाया, और बहुत अच्छे हैं सब परिवार अच्छा है, बहुत सुंदर है, सब अच्छे हैं। और बस उन्हीं लोगों की कृपा है कि मैं आज यहाँ हूँ। वो नहीं होते तो उन लोगों ने आपका विरोध नहीं किया कि? नहीं, उन्होंने कहा बच्चा, हमारे जैसे पिताजी एक्सपायर हो गए। अच्छा। तो हमारे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं, उनका नाम था, शरीर के भाई हमारे, उनका नाम था गौरव मिश्रा। तो संन्यास लेने से पहले मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला बच्चा ऐसा काम ना करना जिससे जग हसाई हो या नाम खराब हो, अन्यथा तुम्हारी इच्छा है वो काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो बहुत सुंदर उनके भाव थे, और परिवार भी सब, दोनों भाई अच्छे हैं, परिवार भी अच्छा है, और गुरुजी की कृपा है। तो एक बड़ी बात है कि बाबा देवराहा के शिष्य ने आपको शिष्य बनाया,
ये ऐसा कैसे संभव हुआ? अब ऐसा है, देखिए आप कह रहे हैं वो बात ठीक है, इतना संभव नहीं है इतनी जल्दी शिष्य बनना, लेकिन बाबा की कृपा हुई और गुरुदेव भगवान की कृपा हुई तो ये संभव हुआ। बाबा की कृपा के अलावा तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो उन्हीं की कृपा है और हम आज यहाँ हैं। पहली मुलाकात कब हुई आपको आपके गुरुजी से? गुरुजी से हमारी मुलाकात हुई थी 9 मार्च को 9 मार्च 2025 में। वाह, कहाँ पर? यही हुई थी आश्रम अच्छा, में। फोन पे एक बार हमारी बात हुई थी आश्रम में, फिर उसके बाद फिर हम आए गुरुजी के पास और फिर ये संभव हुआ। फिर दीक्षा दी, फिर धीरे 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 पास में जाते रहे हम गुरुजी के। इतनी जल्दी नहीं संभव होता है जो कुछ हुआ, लेकिन सब गुरु कृपा है। तो आज कितनी तारीख है? आज तो 9 यानी 10 तारीख है। तो केवल 15 दिन हुए हैं आपको? नहीं, हाँ, 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीने से ऊपर हो गया? नहीं, हम काफी पहले से आ रहे हैं, गुरुजी से मुलाकात तो नहीं हो पाती थी। अच्छा। दर्शन हो जाते थे। हाँ। हम बहुत काफी पहले से आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अभी आए। रहे 1 महीने से रहे हो? हाँ, मतलब शरणागत रह भी काफी समय से, लेकिन शरणागत के मतलब अब ना हमारा कोई है, हम आपके आप हमारे, ऐसा 1 महीना हुआ। 1 महीना हो गया। यहाँ भोजन प्रसाद की क्या व्यवस्था है? ऐसा है, भक्त लोग आते हैं तो सब लोगों को निःशुल्क भोजन है हमारे यहाँ। अच्छा। रोज 500 से 1000 लोगों के बीच में भोजन बनता है। अच्छा। दोनों टाइम नाश्ता भी बनता है, चाय भी है और सब निःशुल्क है हमारे यहाँ से। जरूर जी। कहाँ से ये व्यवस्था बनती है? सब आप जैसे भक्त लोगों द्वारा ही हो पाता है। अच्छा। लोग देवराहा बाबा के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं। आप बताएं किसी जो घटना आपको ठीक लगती है। बहुत सी घटनाएं हैं बाबा के बारे में, तो क्या शब्द कहे जाए। कोई एक घटना बताइए। बहुत से भगत लोग बताते हैं कि एक बार बाबा कहीं जा रहे थे, उसमें गोष्ठी थी, तो बाबा कहीं जा रहे थे गाड़ी में, तो 200 किलोमीटर पहले ही पेट्रोल खत्म हो गया, ऐसा लोग बताते हैं। पढ़ा भी है मैंने पुस्तक में। तो क्या कहते हैं, तो पेट्रोल खत्म हो गया, फिर बाबा की कृपा से 200 किलोमीटर बिना पेट्रोल की गाड़ी चली। तो ये बाबा की कृपा नहीं है तो क्या है? सही बात। और कभी बाबा की कृपा है, लोगों को आशीर्वाद दिया है। जैसे आप बोलते हैं ना, वो कौन थे, राजीव गांधी थे, उन सब पे कृपा ही तो थी। देखिए आशीर्वाद दिया तो कहाँ, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, माताजी कौन थे। बाबा की कृपा थी उन लोगों पे। बहुत से चमत्कार होते हैं, हमें तो दिन और रात यहाँ चमत्कार ही चमत्कार दिखाई देते हैं। अब भी क्या कोई वर्तमान का, जल्दी का कोई? वर्तमान में जैसे मेरे शरीर में ना किडनी में स्टोन थे, समझ रहे ना, किडनी में भी थोड़ा डिफेक्ट था, दिक्कत आ रही थी, दर्द होता था बहुत। और जब से बाबा की शरण में आया हूँ सब खत्म है बाबा की कृपा। अच्छा, अपने आप अभी हम अल्ट्रासाउंड भी कराए थे, सब अपने आप सब खत्म है बाबा की कृपा से। बाबा की कृपा नहीं, बॉडी में इतना करंट नहीं था, और ऐसी जैसी नाम जब बाबा का मंत्र का जब, और ऐसा है अब तो हम 3 बजे उठा दो, सुबह उठते ही हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग 4 साढ़े 4 घंटे ही सोते हैं, 4 घंटे। कितने लोग हैं आपकी उम्र के यहाँ पे सेवा में? हमारी उम्र के तो हैं, लेकिन हम 5 या 6 साधु हैं गुरुजी की सेवा में, और उधर रहते हैं, उधर सेवा में हमारे बड़े भाई लोग हैं। सनातन धर्म के लिए क्या करेंगे आप? जो कुछ भी होगा सनातन धर्म के लिए, और प्रचार तो करना ही है सनातन धर्म का। साधु संत नहीं करेंगे प्रचार, कथावाचक नहीं करेंगे। अब कथा जो आप करते थे उसके प्रस्ताव और आते हैं अभी कि नहीं? हाँ, आते हैं। दिल्ली से एक कथा का आया था, तो हम गुरुजी से बोले, तो गुरुजी ने कहा बच्चा अभी रुक जाओ, योग साधना में हो तो इसी पे ध्यान दो, आगे देखिए। तो जीवन गृहस्थ में न गए, सीधे संन्यास धारण, संन्यास और बाबा की सेवा, गुरुजी की सेवा। कभी लगता नहीं कि कुछ दिनों के बाद शादी हो जाती तो अच्छा लगता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, गृहस्थ आश्रम की तरफ नहीं है कतई, है। चलिए, सब माया है, सब माया है, माया से दूर। हमारे महाराज जी भी 13 वर्ष की अवस्था में संन्यास के लिए चले गए थे।
लेकिन वो 11 वर्ष में ही गृहस्थ हो गए थे। गृहस्थ होने के बावजूद भी 2 वर्ष के बाद संन्यास धारण नीम करोड़ी बाबा। नीम करोड़ी बाबा ने, तो 13 साल में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप एक अच्छे संत बने, क्योंकि मुझे लगता है कि महाराज जी की यानी देवराहा बाबा की तुम तीसरी पीढ़ी के रूप में जब समाज के सामने आओ तो वैसे ही मर्यादित और उच्च मानक रचो। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय बाबा की।